चैप्टर के हमारे अध्यक्ष सुमित जी का, जिन्होंने आप जैसे व्यक्तित्व के साथ अपने सुरेश पांडे जी के साथ मुझे मिलवाया और मैंने उनको सुना बड़े अच्छे से। मेरे लिए उनके मन में या उन्होंने इतना पढ़ा, मैं बहुत ही साधारण से किसान परिवार का बच्चा हूँ और यहाँ पर यहाँ के स्पीकर हैं, मैंने उनको देखा, यावर उस्मानी जी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैंने उनको देखा और काफ़ी मेरे पानीपत के और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के सब आप लोग बैठे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मेरे को सिलेक्ट किया। चीफ गेस्ट तो नहीं कह सकता कि आपको लगा कि मैं अपने व्यूज शेयर करूँ आपसे, लेकिन यहाँ आने से पहले ईमानदारी से सुरेश जी मैं डर रहा था। मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ कॉमर्स का और कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से पास आउट मैंने किया है। और लेकिन मेरे दोस्त हैं काफ़ी, सीए भी हैं, सीएस भी हैं, जिन्होंने मेरी मदद भी करी और मुझे क्योंकि मैं छोटी आयु से ही छात्र राजनीति में रहा तो पढ़ाई की तरफ मन कम लगता था, तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट रहा क्योंकि मेरा परिवार का, फैमिली का बिजनेस भी रहा है। हमने अच्छी इंडस्ट्री भी लगाई, स्पिनिंग यूनिट में चले गए, टेक्सटाइल के बड़े यूनिट लगाए, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज उस नाते से मेरे को थोड़ी बहुत रही है, वो मैं व्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले सबको राम राम। हम सब जानते हैं कि इस समय हम सब कोरोना संक्रमण काल से निकल रहे हैं, पूरी दुनिया फाइट कर रही है, केवल अकेला इंडिया नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपसे कंसर्न ये बात है कि इस समय हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ा जबरदस्त संकट है। हेल्थ इश्यूज पर तो है ही है और किसी चीज़ पर तो सबसे बड़ा अगर कोई संकट है तो विश्व के लिए भी है और हिंदुस्तान के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, मेरी अगर कनेक्टिविटी प्रॉपर है तो आ रही है। और अभी हम सब भाग्यशाली हैं कि इस देश का नेतृत्व देवतुल्य माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, जिन्होंने आह्वान किया, जिन्होंने समझा, स्वदेशी के लिए भी बात रखी, उन्होंने कहा कि लोकल के लिए हमें वोकल होना है, और दूसरा आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्वारा वो चाहते हैं कि हमारे जैसे सैकड़ों लोग इसके साथ जुड़ के अर्थव्यवस्था को सशक्त करें। उसमें अगर मजबूत कोई इस काम को कोई कर सकता है तो आप लोग हैं, जिनको मेरे को आज बातचीत करने का मौका मिल रहा है कंपनी सेक्रेटरीज का। और जैसा कि आप बता रहे थे कि 1980 में हमारा पार्लियामेंट के अंदर इसका रिकॉग्नाइजेशन हुआ, जहाँ तक मेरे को जानकारी है ये हमारा बड़ा गौरवशाली इतिहास है अपने इंस्टीट्यूट का। और लगभग जितनी मेरी आयु है 53 ईयर्स, 52-53 साल का आपका भी इतिहास है, और ये एकमात्र हिंदुस्तान की आप प्रमाणिक संस्था हो जिसके लिए आज भी एक सम्मान की दृष्टि देखी जाती है। आप लोग वो हैं कि जो सरकारें तो कानून बनाती हैं लेकिन कायदे कानूनों को पालन कराने में आप लोगों की मदद रहती है। आपके बिना कॉर्पोरेट हाउसेज, उनकी प्रॉपर गवर्नेंस नहीं हो सकती। नियम भले ही सरकार बना दे लेकिन कंपनी के अंदर जाकर सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर सरकार द्वारा किए हुए फैसलों को फॉलो कराना है कंपनीज के अंदर, तो आपके ऊपर विश्वास भी है सरकार का, और आपके ऊपर मतलब मैं समझता हूँ कि दारोमदार भी है। और जितने शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनीज में अगर कोई विश्वास करते हैं तो आपके कारण ही विश्वास करते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर। इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग तय नहीं करोगे कि प्रॉपर समय पे मीटिंग हो, सभी डायरेक्टर्स मिले, ट्रांसपेरेंसी हो कंपनीज के अंदर, अगर आप नहीं करेंगे और किसके क्या राइट्स हैं उन राइट्स को प्रॉपर आप चैनलाइज नहीं करोगे, किसी कोई गलत अनड्यू फेवर ले रहा है या किसी को दे रहा है, अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो वो कंपनी भी डूब जाएगी, शेयर होल्डर्स का पैसा भी चला जाएगा और देश की इकोनॉमी को भी नुकसान हो जाएगा। अगर आप लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और कोई एक दो लोग उसके अंदर कोई डायरेक्टर्स हैं या जो इन्वॉल्व हैं डे टू डे वर्किंग के अंदर, अगर वो कोई दिक्कत पैदा करते हैं तो आप लोग ही टोकने वाले हैं। मैं समझिए कि अगर हम महाभारत के उदाहरण के साथ मैं आपको जोड़ूं तो यहाँ पर आप वो लोग हैं जैसे हस्तिनापुर के अंदर विदुर की भूमिका थी, जो विदुर उनको भी धृतराज जी को भी कहते थे ये काम मत करो, गलत करोगे तो नुकसान हो जाता था। ठीक है, कंपनी के मालिक कुछ भी करें लेकिन आप समय समय पर अलार्म करते हो। या महाभारत के युद्ध के समय
नीति की बात करना और समझाना, गाइड करना, मोटिवेट करना। कई बार कंपनीज नुकसान में जाती हैं तो आप मोटिवेटर का काम भी करते हो, तो वहाँ पर आपकी भूमिका जैसे महाभारत के युद्ध में कृष्ण की थी, वैसी भूमिका कंपनी सेक्रेटरीज की रहती है। अगर हमने प्रॉपर गवर्नेंस नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे इमरान थी, चाहे जेरॉक्स थी, आप देखते हैं कि उनका हाल कितना बुरा हुआ। इसलिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि मैं मानता हूँ कि आप हमारे देश का फ्यूचर हो। हम जो लोग सोचते हैं, पॉलिटिकल लोग जो कुछ सोचते हैं, सरकारें जो कुछ तय करती हैं, अगर फील्ड में ग्राउंड पर अगर उसको कोई लागू करेगा, लागू करेगा, तो वो आप लोग करने वाले हैं। मैं एक्चुअली डीसी साहब के ऑफिस में बैठा हूँ और डीसी साहब भी अपने ऑफिस में आ गए। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रहा, अंदर उनके रिटायरिंग रूम में जा रहा हूँ, तो 1 सेकंड के लिए सिर्फ। सुरेश जी, मैं आपको डिस्टर्ब भी किया, मेरे को बीच में से उठना पड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था, आपके सामने एक एग्जाम्पल और बहुत बड़ा है कि 10-12 साल पहले आपने देखा सत्यम कंप्यूटर्स का कितना नाम था, और वो हिंदुस्तान की सबसे मेरे ख्याल 3-4 नंबर की सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई थी, और काफ़ी लोगों की उससे बड़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फेलियर था, उसके कारण लोगों का बहुत बड़ा सपना टूट गया। नहीं तो आज लोग कहाँ होते, हमारी कंट्री का नाम होता। लेकिन आप दूसरी तरफ देखो, आप जैसे अच्छे कंपनी सेक्रेटरीज ने जो अपना काम पूरा किया, चाहे वो महिंद्रा का एग्जांपल है या टाटा का एग्जांपल है, आप देखोगे हर साल उनकी परफॉर्मेंस कितनी बड़ी मतलब दिखती है। आप कंपनी सेक्रेटरीज के काम को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री से हम वाकिफ हैं, हम फिल्में भी देखते हैं। फिल्म पर पर्दे पर आकर कोई हीरो का रोल करता है, कोई विलेन का रोल करता है, कोई डायरेक्शन देता है, कोई इंस्ट्रक्शंस देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर पूरा सेट डिजाइन करते हैं, उस सेट को तैयार रखते हैं, कौन सा नट बोल्ट कसना है, कौन सा नहीं कसना, हर चीज की करते हैं। कंपनी सेक्रेटरीज वही लोग हैं जो एक्चुअल में एक रीढ़ की हड्डी की तरह किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो आज जो सपना माननीय मोदी जी ने देखा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो आपके बिना सफल नहीं हो सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके चैलेंजेस बहुत हैं, जो पिछले 50-60 साल में, 70 साल में जो हमारी सरकारें रही और जिस प्रकार से उनकी सोच रही पर्सनल बेनिफिट लेने की, फेवर देने की कंपनियों को और कंपनियों से फेवर लेने की, तो मैं समझता हूँ कि हमारे करप्शन एक लेवल ऐसा रहा कि जिसमें सारे हेल्पलेस हो गए थे। लेकिन एक उम्मीद जगी है जब से नेतृत्व मोदी जी के हाथ में आया, और मैं तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारी स्टेट का पांडे जी, हमारी जो लीडरशिप है वो माननीय मनोहर लाल जी, वो बिल्कुल डिट्टो है माननीय मोदी जी के, उसी हिसाब से डेड ऑनेस्ट है, काम करते हैं। वो चाहते हैं कि जो चीज़ें वो धरातल पर सही हों और काम बढ़िया हो। और आज मैं समझता हूँ कि अच्छे लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को एनकरेजमेंट मिलती है। तो मैं आप सब लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे दिशा के अंदर कंपनीज को लेके जाएंगे, और आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपको किसी प्रकार की सिस्टम में कोई कमी आती है, मैं आपका एक स्पोक्समैन बन के, आपका एक वकील बन के पार्लियामेंट में भी बात रख सकता हूं। अगर आप मुझे कोई भी मौका देंगे तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग अच्छे से ट्रेन अपने साथियों को भी करें। आपके ऊपर, इंस्टीट्यूट के ऊपर ये जिम्मेवारी बनती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जब मुंबई के अंदर अटैक हुआ था, आतंकवादियों ने अटैक किया था, लेकिन वहाँ का सिस्टम, वहाँ की मैनेजमेंट की अप्रोच, वहाँ की जो लीडरशिप थी उसकी अप्रोच अपने एम्प्लॉइज के साथ एक खाली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के रूप में नहीं थी, या उनको केवल अपने नौकरी से मतलब था मैंने जो काम करना। वहाँ की टोटल स्टाफ ने मिलिटेंट्स का अपनी लाइफ की कॉस्ट पे भी मुकाबला किया, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को बचा लिया। आप कंपनी सेक्रेटरी जो है, अगर उस धर्म से आप चलेंगे तो मैं समझता हूं कि आप इकोनॉमी को बचा देंगे, आप देश को बचा देंगे। इस कोरोना संक्रमण काल से, इस कोरोना संकट काल से इस देश को निकाल के आत्मनिर्भर भारत का जो सपना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, वो केवल सपना मोदी जी का नहीं है, वो हर हिंदुस्तानी का है। क्योंकि जिस तरह का रवैया चाइना का रहा, जिस तरह का उसने बहुत ही नालायकी वाला काम किया, पीठ में छुरा घोंपा, अब हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा।
हम उन कंपनीज को अपने यहाँ पर रोकने में तभी सफल हो पाएंगे जब हमारी प्रॉपर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो प्रॉपर रहेगी, वो आपके हाथ में रहेगी, वो ऑनेस्टी के साथ चलेगी। आप बिल्कुल डिटर्मिन्ड होकर गलत काम अपनी आंखों के आगे नहीं होने देंगे, सरकार के नियमों को पूरी से पालन कराएंगे। कई बार हमें गलत फहमी रहती है कि सरकार जो कायदे कानून बनाती है उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। मैं ये मानता हूँ कि साल दो साल वो प्रॉफिट कम दिखता होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर निकलती हैं, जो पूरे रूल रेगुलेशंस के हिसाब से चलती हैं, जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखने में चलती हैं। उन कंपनियों का हश्र जो है बहुत बुरा होता है। इतिहास से हमें ये सबक लेना चाहिए। और आपने मुझ जैसे अज्ञानी आदमी से इतनी बात सुनी। मैं इतना नॉलेज वाला आदमी नहीं हूँ, सिंपल किसान परिवार से हूँ। आपने मेरी भावना को समझा, मेरे शब्दों में शायद फर्क रह गया होगा, लेकिन मेरा भाव आपके साथ खड़े होने का है, आपका पक्ष रखने का है, आपको समझने का है और इस देश को सही दिशा की ओर ले जाने का है। आपने मुझे बड़ा सम्मान दिया। आप सब लोग बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं। आपने मुझको सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।